हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। यह हमारा कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर सेकंड वीडियो और जिसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले जो पार्ट 1 आया था उसमें भी हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कस किए और इस वीडियो में भी हम लोग थ्योरी भी कवर अप करेंगे और ये हमारा थ्योरी के ऊपर लास्ट वीडियो रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएगा वो उसमें हम लोग अकाउंटिंग यानी कि कंपनी अकाउंटिंग कैसे बनाते हैं, कौन कौन से आपको किस तरीके का जर्नल एंट्री पास करना और कैसे फर्दर अकाउंटिंग करते हैं हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाकी के जो थ्योरीज का पोर्शंस है वो उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसके आगे अभी तक हम लोगों ने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा और प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम लोगों ने जाना है ना। नेक्स्ट है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कि इट मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी, वो पैसा जो कंपनी ने पब्लिक से मंगाया है ना। जैसे मेरी कंपनी है और मैंने जनता से जितना भी पैसा रेज किया है उसको हम लोग कहेंगे शेयर कैपिटल। मेनी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन contribute varying sums to the company total capital, yet there is no separate capital account for each of these or institution। देखिए आपको पता है कि कंपनी में एक इंडिविजुअल, मेरी कंपनी है तो आप भी पैसा लगा सकते हो या फिर कोई कंपनी खुद लगा सकता है, और यानी कि बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस मेरे कंपनी में पैसा लगा सकती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, पीपल्स हो सकते हैं, मगर उनका सेपरेट अकाउंट नहीं होता है। सिर्फ एक अकाउंट ही प्रिपेयर होता है, एक कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, तो जितने भी लोग जो पैसा कंट्रीब्यूट किए उनको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, फंड के रूप में जो भी हम लोग पब्लिक से अरेंज करते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो शेयर कैपिटल का टाइप्स है आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, पेड अप, राइट शेयर, बोनस शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर। ठीक है, तो सबसे पहला ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब होता है कि कंपनी कितने शेयर से ऑथराइज्ड है, मतलब कि वो अपने लाइफ टाइम में कितने का शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा मंगवा सकता है। जब कंपनी पब्लिक कंपनी फॉर्म होता है उस समय ही डायरेक्टर को या फिर मेंबर को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उनको लिखना पड़ता है कि वो अपने लाइफ टाइम में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 20 लाख कितने का शेयर इशू कर सकता है मार्केट में। उसको हम लोग कहते हैं शेयर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल कितना इशू हुआ, जैसे मान लीजिए कंपनी 1000 शेयर इशू कर सकता है, हर शेयर का दाम 10 रुपया है, तो ये मैक्सिमम है। अब हो सकता है कंपनी को सिर्फ 500 शेयर ही इशू किया है, तो ये हो जाएगा इशूड, यानी कि वो नंबर ऑफ शेयर जो पब्लिक को इशू किया गया है उसको कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल मतलब पब्लिक कितना खरीदा। अब जरूरी नहीं कि 500 शेयर हम बेचना चाह रहे हैं एज अ कंपनी तो 500 ही बिका, या तो 500 पूरा बिक सकता है, या तो 400 शेयर बिका होगा, या तो 300 शेयर बिका होगा। तो सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितना खरीदा, उसको कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल पब्लिक कितना पैसा दिया। अब जैसे मान लीजिए पब्लिक पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और वो पूरा का पूरा 500 शेयर खरीद लिया। अब शेयर का दाम 10 रुपया है, तो कंपनी क्या है, कभी कभी 10 रुपया पूरा एक बार में मांग लेती है, कभी कभी 10 रुपया तोड़ तोड़ के मांगेगा। प्रीमियम फर्स्ट कॉल यानी कि सबसे पहले आपका शेयर एप्लीकेशन का मनी, फिर अलॉटमेंट का मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। तो मान लीजिए आप 10 रुपया में सिर्फ कंपनी वो बंदा पेडअप किया है 6 रुपया, तो पेडअप शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, जितना शेयर खरीदा है पब्लिक और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेडअप। पेडअप मतलब कितना पे किया, तो जितना शेयर और हर शेयर पे या तो 10 दिया है तो 10 रुपया लिखेंगे, 6 रुपया दिया है तो 6 रुपया से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। राइट शेयर, बोनस शेयर,
स्वेट इक्विटी शेयर, अभी आगे और चर्चा करेंगे हम लोग। वेरियस टाइप्स, वेरियस प्राइसेस ऑफ इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कहने का मतलब एक नॉमिनल प्राइस होता है हर शेयर का। जैसे अभी जो एग्जांपल लिए उसमें हम 10 रुपए एग्जांपल लिए थे, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। इशूड प्राइस, इशू प्राइस हो सकता है कि कंपनी इसको 12 रुपया में बेचे, हो सकता है 10 रुपया में बेचे, हो सकता है 15 रुपया में बेचे, कंपनी पे ये डिपेंड करता है। अभी मार्केट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 रुपए का शेयर 700 रुपए में बिक रहा, इट इज पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि किसी भी कंपनी का जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत उसका डिमांडिंग हो जाता है, तो 10 रुपए का चीज़ 700 में भी बिकता है और लोगों को फायदा होता भी है। शेयर प्रीमियम एंड शेयर डिस्काउंट, डिस्काउंट का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। शेयर प्रीमियम कहने का मतलब अगर 10 रुपया का फेस वैल्यू आप 12 रुपया में बेच रहे हैं तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस शीट में लिखा हुआ, मार्केट वैल्यू जो अभी करेंट वैल्यू चल रहा है। तो चलिए एक एक करके डेफिनेशन के थ्रू से देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहला आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहने का मतलब वो शेयर कैपिटल जो मैक्सिमम कंपनी अपने लाइफ टाइम में शेयर इशू कर सकता है। हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के समय ये मेंशन करना पड़ता है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि आप कितना नंबर ऑफ शेयर मार्केट में इशू करना चाहते हैं और उस शेयर का प्राइस क्या होगा। तो अगर हम लिखते हैं कि 1000 शेयर इशू करना चाहते हैं और हर शेयर का दाम 10 रुपया होगा, यानी कि इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। सर और पैसे का जरूरत पड़ेगा, तो अभी तो 10,000 का हो जाएगा और हमको और पैसे का जरूरत पड़ेगा, कंपनी और ग्रो कर रही है, तो फिर उसको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में करेक्शन करना पड़ेगा और देन जाके वो इशू कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाया जा सकता है बट एक प्रोसेस के थ्रू। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, that this is maximum capital for which company is authorized to issue share during its lifetime। मैक्सिमम शेयर जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकता है। इशूड शेयर कैपिटल जो पब्लिक में इशू किया गया है ना, तो इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए 1000 शेयर कैपिटल है और 1000 में से कंपनी सिर्फ 500 शेयर इशू कर रही है ना, तो ये हो जाएगा इशूड कैपिटल, है ना, एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। और जो बचा हुआ 500 शेयर है, मान लीजिए आप 600 शेयर इशू किए हैं, तो बचा हुआ जो 400 शेयर है इसको हम बोलेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जो पब्लिक खरीदा। अब मान लीजिए आप 600 इशू कर रहे थे मगर पब्लिक मात्र 500 शेयर ही खरीदा, तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब्ड मतलब परचेज्ड बाय द पब्लिक, यहाँ पर सब्सक्राइब मतलब क्या हो जाएगा, परचेज्ड, शेयर परचेज्ड बाय पब्लिक, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कि कंपनी कितना पैसा मांगा है। अब जैसे होता क्या है कि कंपनी मान लीजिए 600 शेयर बेच रही है, एक शेयर का दाम 10 रुपये, तो कंपनी ना मान लीजिए स्टार्टिंग में सिर्फ 6 रुपीज मांगा है, तो यानी कि कॉल्ड अप कितना है, कितना पैसा कंपनी 10 के बदले कितना मांगा, 6 मांगा, यानी कि 4 रुपया भी फ्यूचर में मांगेगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप। कंपनी कितना पैसा मांगी है, तो 600 शेयर पे 6 रुपया, यानी कि टोटल अभी 36 रुपया कॉल किया है। पेड अप मतलब जनता कितना पैसा दिया। देखिए क्या होता है ना कि कुछ कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो शेयर तो ले लेते हैं पर पूरा पैसा नहीं चुका पाते, तो उनके शेयर, जैसे मान लीजिए हम मार्केट में टोटल 36 रुपया है कंपनी के तौर पे मांगे, एक बंदा ऐसा है जो 100 शेयर खरीदा था और 2 रुपया के हिसाब से 200 रुपया नहीं दिया, तो 3600 रुपया में 3600 में 200 रुपीज अभी मेरे को नहीं मिला, तो फाइनली मेरे को कितना मिला, 3400। यानी कि कॉल्ड अप में से वो पैसा जो नहीं मिला है पब्लिक की तरफ से, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको शेयर बेचा, आपके पास पैसा था, आप खरीद लिए, बट और पैसा जब मांगे तो आपके पास उस समय नहीं था, तो वेट करना पड़ रहा है कंपनी को। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है कि आपका पैसा जो नहीं आया वो माइनस कर देंगे, तो कंपनी जितना मांगा और जितना पब्लिक से मिला
तो जितना पब्लिक से मिला उसको क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। तो सिंपली करना क्या है कि जो पैसा नहीं मिला वो माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है। ये सब सारी छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारा का सारा आपको हेल्प करेगा आगे फर्दर क्वेश्चंस बनाने में। तो अभी आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है, आगे धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो सारी बातें आपको और आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि कंपनी कुछ कैपिटल का पैसा रिजर्व करके रखती है अपने लिक्विडेशन के समय के लिए। यानी कि कल को जब कंपनी बंद होगा और कंपनी बंद करते समय अगर कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट होगा तो कंपनी क्या करती है कि उस शेयर को रिजर्व करके रखती है। तो वो पैसा, वो शेयर का पैसा, वो शेयर जो कंपनी रिजर्व करके रखता है ना, और जिसको वो यूज करेगा लिक्विडेशन के टाइम पे, कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे, इसको क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल आर इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। पब्लिक खरीद तो लिया है पर पब्लिक से पैसा मांगा नहीं गया। जैसे मान लीजिए 600 शेयर आप खरीदे मेरे कंपनी का, 10 रुपए का एक शेयर है मगर कंपनी आपसे मात्र 8 रुपया ही मांगा अभी तक, तो 2 रुपया जो अभी तक हम नहीं मांगे वो हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व है मतलब अभी हम आपसे मांगे नहीं, कल को मांगेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। इन अदर वर्ड इट इज द पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल दैट इज रिजर्व्ड बाय द कंपनी एंड विच इज यूटिलाइज्ड ओनली व्हेन हैपनिंग ऑफ एन सेड इवेंट। सेड इवेंट कहने का मतलब या तो कंपनी कोई कंडीशन रख दिया कि इस तरीके का कंडीशन आएगा तभी जाके हम ये पैसा को यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कमाते रखते हैं। देखिए कंपनी नॉर्मल बिजनेस करता है, नॉर्मल बिजनेस करके पैसा कमाता है, तो नॉर्मल बिजनेस करके जो पैसा कमा रहा है उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। मगर कभी कभी क्या होता है कि एसेट्स बेच के भी पैसा आता है, मगर कंपनी का काम कर एसेट्स बेचना और प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग 1 लाख का खरीदे थे, 30 लाख में बेचे, तो 29 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट हो रहा है ये मेरा काम बिल्डिंग बेचना नहीं है, ठीक है। वो एक अनहैपनिंग हो गया, कंपनी का बिल्डिंग था, बेचे, प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 29 लाख रुपीस का प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व बना के रखेंगे। या तो आप खर्च कर दीजिए या तो बचा के रखिए। अगर बचा के रखते हैं तो इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो वो रिजर्व, सिंपल सा फंडा, वो रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, जब भी रिजर्व बनता है तो प्रॉफिट से ही बनता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, 11 क्लास के अकाउंटिंग में हम लोग बेसिक क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे कि रिजर्व जब भी क्रिएट होता है तो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है। अब कोई एसेट्स बेच के आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट के पैसे को अगर आप बचा के रखते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व का जो फायदा है वो यूज जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट विच आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको अर्न नहीं किए। द रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, और ये पैसा को आप डिविडेंड बांटने के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि शेयर होल्डर के बीच में नहीं बांट सकते। तो सर कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वो आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपका जनरेट हो सकता है कैपिटल रिजर्व। जैसे देखिए आपको कोई एसेट्स बेच के फायदा हुआ तो वो प्रॉफिट को बचा लिए तो वो हो गया कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपको पता है कि एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है, तो रीवैल्यूएशन करने पे जो फायदा हुआ उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन कैपिटल प्रॉफिट, और इसको अगर बचा के रखे तो कैपिटल रिजर्व। यानी कि कैपिटल प्रॉफिट को ही अगर साइड कर दिए, रिजर्व कर लिए, बचा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, किसी शेयर को बेचे ज्यादा दाम पे, 10 का शेयर 20 में बेचे तो 10 का जो फायदा हो रहा है ये आपके लिए प्रीमियम हो जाएगा, और इस पैसे को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को रिडीम करने में कोई फायदा हो गया। प्रॉफिट अर्न्ड बाय प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी स्टार्ट करने से पहले कोई प्रॉफिट हो गया,
उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व, अगर उसको बचा के रखे तो। और फॉरफीचर ऑफ शेयर, मान लीजिए कभी कभी कंपनी फॉरफिट भी करती है। फॉरफिट क्या होता है सर, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर, तो अकाउंटिंग पूरा सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी चला रहा हूँ, अब आपको मैंने शेयर बेचा, आप 10 शेयर खरीदे हैं और हर शेयर के ऊपर आप 2 रुपया दे चुके हैं, मेरे को टोटल 8 रुपया और चाहिए, पर आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हो, तो हम आपका शेयर कैंसिल कर देंगे। कब तक वेट करें, मेरे को भी पैसे की जरूरत है क्योंकि हम अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपका जो पैसा शेयर कैंसिल किए और आपका जो 2 रुपया हम वापस नहीं देने वाले, तो शेयर जो कैंसिल कर रहे हैं उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। और ये जो पैसा 2 रुपया मेरे पास आ गया आपका, वो हम वापस नहीं करेंगे, वो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, है ना। तो कैपिटल रिजर्व यानी कि फॉरफीचर और री इशू करने में जो फायदा हुआ, किसी का शेयर कैंसिल कर लिया या फिर किसी को री इशू किया और उससे जो फायदा हो रहा है उसको भी क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। उसकी उस प्रॉफिट को जो ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में डिफरेंस। तो देखिए ये बहुत ही क्विकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में डिफरेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल एक दूसरे का उल्टा है। नाम देखिए, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, नाम उल्टा है मगर उल्टा काम नहीं है, दोनों एकदम अलग है। तो थोड़ा बारीकी से समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल रिजर्व आपको क्या बताए थे, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, और वो कैपिटल प्रॉफिट जो आप सेट असाइड रख दिए उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। मगर रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो आप क्या करते हो, अपने अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल में अनकॉल्ड कैपिटल जो होता है, मतलब मेरी कंपनी का शेयर आप खरीदे, आपको 8 रुपए 10 रुपए का शेयर दिए, आपसे 8 रुपया ही मांगे, तो 2 रुपया अभी जो लेना है मुझे, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। तो ये दोनों का मीनिंग मैंने बता दिया। नेक्स्ट है क्रिएटेड आउट ऑफ, ये क्रिएट होता है कैपिटल प्रॉफिट से। रिजर्व कैपिटल रिजर्व जो है कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, और ये ऑथराइज्ड कैपिटल से क्रिएट होता है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड द बैलेंस शीट अंडर द, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस। लायबिलिटी साइड के रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर में इसको शो करते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस का हेड जो है अभी आप नहीं जानते हो, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल रिजर्व का पोस्टिंग होता है बैलेंस शीट में, और इसको हम लोग डिस्क्लोज कहाँ करते हैं, लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल रिजर्व आपको पता है इंटरनल लायबिलिटी होता है, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। पर रिजर्व कैपिटल का किसी भी तरीके का डिस्क्लोजर नहीं होता है, मतलब इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं। नीड फॉर क्रिएशन मैंडेटरी, ये जरूरी होता है, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, पर वॉलेंट्री होता है रिजर्व कैपिटल, यानी कि जरूरी नहीं है कि 10 रुपए का शेयर है तो हम 8 रुपया ही मांगे, हम चाहे तो पूरा 10 रुपया मांग के कहानी खत्म कर देंगे, उस केस में रिजर्व कैपिटल 0 रहेगा, कुछ भी लिखने का दरकार आपको नहीं है। फिर स्पेसिफिक कंडीशन, नो सच कंडीशन, है ना, और स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड एट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। स्पेसिफिक कंडीशन कहने का मतलब कि कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए किसी भी तरीके का कोई कंडीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पर रिजर्व कैपिटल के लिए एजीएम करना पड़ता है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, देन जाके आपका ये रिजर्व कैपिटल क्रिएट होता है, या फिर इसका पैसा यूज होता है, या फिर आप रिजर्व कैपिटल का पैसा को यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, कैपिटल रिजर्व का पैसा कहाँ यूज कर सकते हैं, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं, आगे आपको बताएंगे क्या होता है। और रिजर्व कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बंद करते समय यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यानी कि कल को कंपनी जब बंद होगा और किसी भी तरीके का लॉसेस होगा, उस केस में रिजर्व कैपिटल यूज होगा, पर कैपिटल रिजर्व का पैसा आप फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने में या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूज करते हैं, और ये दोनों क्या है अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी। कंपनी किस तरीके से शेयर इशू करती है उसको समझने से पहले चलिए हम लोग पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देख लेते हैं।
ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंस देखिए, अब जब कंपनी शेयर बेचती है तो बहुत तरीके का अलग अलग खर्च होता है। कंपनी जब शेयर बेचती है तो बहुत तरीके का अलग अलग खर्च होता है, लाइक प्रिंटिंग कराना, एडवर्टीजमेंट कराना, प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना, है ना, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, रजिस्ट्रेशन करना, फिर कंपनी जब स्टार्ट करते हैं उस समय रजिस्ट्रेशन फी लगता है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में समय लगता है, पैसा लगता है, चार्टेड अकाउंटेंट आपसे पैसा लेगा आपका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो ये सब शेयर इशू करने में, कंपनी स्टार्ट करने में जो पैसा खर्च होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, है ना। और कैपिटल रिजर्व का पैसा वहां यूज किया जा सकता है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर टर्म्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इंक्लूड प्लीज नहीं होगा यहाँ पे, दीज होगा, दीज इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में। स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑन दीज डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, सरकार का एक नॉमिनल फी होता है वो, या फिर स्टैंप ड्यूटी जो हम लोग देते हैं वो, एंड ड्यूटी पेएबल ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, और ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर जो ड्यूटी देते हैं, है ना, टैक्स जो देते हैं, वो सब सारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। अब हम लोग समझते हैं ये जो शेयर है वो किस तरीके से इशू होता है। तो शेयर 3 तरीके से इशू होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। प्राइवेट प्लेसमेंट कहने का मतलब जब आप अपना कंपनी का शेयर किसी को प्राइवेटली दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी और मैं अपना शेयर अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, या फिर किसी कंपनी को, LIC को बेच दिए, ICICI को बेच दिए, आम जनता को इन्वॉल्व नहीं किए। आप समझिए बात को, हम अपना शेयर पब्लिकली बेच रहे हैं कि कोई भी आओ खरीद लो, पैसा दो खरीद लो, उसको बोलेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पर मैं अपना शेयर सिर्फ चुनिंदा लोगों को दे रहा हूँ, अपने परिवार को दे रहा हूँ, अपने दोस्तों को दे रहा हूँ, अपने रिलेटिव्स को दे रहा हूँ, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहा हूँ, लाइक ICICI, LIC, HDFC, SBI, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो कंपनी दोनों तरीके से करती है। और या फिर कभी कभी कंसिडरेशन अदर देन कैश, थर्ड पॉइंट जो दिख रहा है, कंसिडरेशन अदर देन कैश कहने का मतलब, मान लीजिए हम किसी कंपनी का, हम अपने कंपनी में आपसे एक मशीन खरीदे या फिर आपसे एक ट्रक खरीदे, और ट्रक का जो दाम था 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया के बदले हम अपने कंपनी का आपको शेयर दे दिए, तो इसको बोलेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। मेरे को ट्रक खरीदना था, पैसा देना चाहिए था, पैसा ना देके हम अपने कंपनी का हिस्सा बेच दिया आपसे कि लीजिए आप मेरे कंपनी के 10% के ओनर बन गए, तो इसको कहेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो 3 तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट का देख लेते हैं, रिटन स्टेटमेंट। समटाइम्स द प्रोमोटर और द पब्लिक कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्स। हम मतलब विश्वास है मुझे कि मेरा रिलेटिव्स और मेरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसी को बेच के मेरा काम हो जाएगा, जनता को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जनता से पैसा मांगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली प्राइवेटली हम बेच सकते हैं। इन सच केसेस द कंपनी डू नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब, पब्लिक को नहीं बेचता फॉर इट्स शेयर, बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टू प्रमोटर लाइक देयर फ्रेंड को बेच दिए, रिलेटिव्स को बेच दिए, शेयर होल्डर्स को बेच दिए, है ना। म्यूचुअल फंड्स, टीवी पे आप देखते होंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो पैसा को किसी कंपनी का शेयर में लगा देता है, किसी कंपनी का पूरा शेयर खरीद लेगा। अगर वो कंपनी अच्छा ग्रो किया तो प्रॉफिट होगा तो म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट होगा, और म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूँ, अब वो म्यूचुअल फंड का पैसा किसी कंपनी में जा रहा और वो कंपनी को फायदा हुआ तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, है ना। नॉन रेसिडेंट इंडियन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक LIC, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IDBI, ये सब भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। इन दिस केस प्रमोटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं पड़ता। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जहां पर
ओनर कंपनी अपना सारा शेयर का डिटेल लिखती है, कि ट्रैक रिकॉर्ड लिखती है, कंपनी के बारे में बताती है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बताती है, कितने साल से चल रहा है, कितने का प्रॉफिट हो चुका है, क्या बिजनेस करता है। फिर उसके बाद ये पैसा जो आएगा उसको कहाँ इन्वेस्ट करेगी, सारा प्रपोजल लिखती है, उसको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करती है। और जनता क्या करता है, प्रोस्पेक्टस को पढ़ता है, अच्छा लगता है तो पैसा इन्वेस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो चूंकि पब्लिक को हम बेच ही नहीं रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस, प्रोमोटर आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट नहीं होगा यहाँ पे होगा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस नोन एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, है ना। इस केस में क्या होता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, यानी कि प्रोस्पेक्टस के बिहाफ में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस नाम है इसका। इसमें थोड़ा अलग कंडीशन रहता है, और ये किसको दे दिया जाता है, जिनसे हम पैसा लेने वाले हैं, है ना। ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय और डायरेक्टर। सर वो इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर वो इक्विटी शेयर होता है जो कि एम्प्लॉय और डायरेक्टर को दिया जाता है एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नो हाउ मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सिंपली कहने का मतलब, अगर मेरी कंपनी अपने एम्प्लॉय और अपने डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे शेयर दे रही है तो उसको कहेंगे स्वेट इक्विटी शेयर। अब भाई मेरे यहाँ तुम काम कर रहे हो तो ये आपका राइट बनता है कि आपको शेयर दिया जाए, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि आप अपना मेहनत कर रहे हैं, ये आपका राइट बनता है ना। ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि आप अगर अपना समय दे रहे हैं कंपनी के लिए और कंपनी इसके कारण से ग्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो कंपनी अगर किसी और जनता को दे रही है तो आपको क्यों ना दे रही है, और आपको अगर दे रही है तो डिस्काउंट रेट पे दे ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इसको आप 3 साल से पहले नहीं बेच सकते, यानी कि आप में कंपनी के अगर एम्प्लॉय हैं और आपको हम शेयर दिए डिस्काउंटेड रेट पे, 100 रुपए का शेयर हम आपको 70 रुपए में दिए, आप तुरंत उसको 100 में मत बेच दीजिए, आपको 3 साल कम से कम रखना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी को फिर घाटा हो जाएगा ना। अच्छा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको हम लोग ईसॉप भी बोलते हैं, ईसॉप भी उसी की तरीके से देखिए क्या है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मीन्स ऑप्शन गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय राइट टू परचेज एंड सब्सक्राइब एट अ फ्यूचर डेट, है ना, सिक्योरिटीज offered by the company at predetermined price which is usually lower than the market price। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने डायरेक्टर को, अपने एम्प्लॉय को, अपने जो बंदे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट को कंपनी शेयर ऑफर करता है कि आप इतने रुपए में शेयर खरीद सकते हैं इतने दिन के अंदर, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड डेट तक, कि है ना आप 2020 के 31 जनवरी तक आप ये खरीद सकते हैं, और आपको जो प्राइस लगेगा वो इतना 80 रुपीज लगेगा, चाहे उसका मार्केट प्राइस 400 रुपया हो, चाहे 500 हो, चाहे 70 रुपया हो, 700 रुपया हो, आपको ये शेयर कितने में दिया जाएगा, 80 रुपीज में दे दिया जाएगा। तो जब प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड डेट तक जब राइट दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी ऑफिसर्स को, डायरेक्टर को कि आप परचेस कर सकते हैं, तो उस शेयर को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखिए आप इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन का 2 टाइप पढ़े, 3 टाइप पढ़े, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय पब्लिक प्लेस सब्सक्रिप्शन एंड बाय कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे काफ़ी वीडियोस के बाद। हम लोग फिलहाल इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ गया। प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको बताएं ये कि जब आप अपने रिलेटिव्स को बेच देते हैं या फिर आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेच देते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में समझे, ईशॉप के बारे में पढ़ें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, दैट इज पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहने का मतलब, जब कंपनी
अपना शेयर पब्लिक को बेचती है तो क्या होता है, तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये 4 प्रोसेस फॉलो किया जाता है। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। पहला क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करना, यानी कि मेरी कंपनी और हम अपने कंपनी का शेयर आप जनता को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे और प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल मेंशन करेंगे कि कंपनी कितना पैसा चाहती है, कब कितना पैसा चाहती है, कब आपको देना पड़ेगा, कब तक लास्ट डेट है जमा करने का, कैसे पेमेंट करिएगा, फिर उसके बाद पैसा कहाँ लगाएगी, क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने का चांसेस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी किस तरीके का काम करने वाली है, कंपनी का क्या प्रपोजल है, वगैरह वगैरह सारा डिटेल। फिर उसके बाद आप अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप फॉर्म फिल करके जमा करेंगे पैसा के साथ, रिसीव एप्लीकेशन, जिसमें आप अपना सारा डिटेल और मनी दोनों भेजिएगा कि हाँ हम आपके कंपनी में इंटरेस्टेड है, आपके कंपनी में विश्वास है और हम ओनर बनना चाहते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टू मेक अलॉटमेंट। अब क्या है आपका, अब कंपनी आप पैसा भेज दीजिए और हम आपको शेयर दे दिए, इतना जल्दी नहीं है, इतना आसान नहीं है। अब हम वेरीफाई करेंगे आपको, आपके पैसे आप जो पैसा भेजे हैं आपकी डिटेल या सब कुछ वेरीफाई करेंगे। देन अगर हमको लगा कि नहीं हम आपको शेयर बेचना चाहते हैं तब हम आपको ऑफर परमिट करेंगे और उसको कहेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कहने का मतलब कि हम आपको शेयर बेच दिए। तो प्रोस्पेक्टस दिए, आप इंटरेस्टेड हो गए, आप पैसा भेज दिए, पैसा भेजते के साथ आपको शेयर मिल गया ऐसा नहीं होता। कंपनी आपको नंबर ऑफ शेयर अलॉट करेगी या तो रिफंड कर देगी। अगर रिफंड कर दी तो शेयर नहीं मिला, और पैसा अगर रख लिया और कंपनी नंबर ऑफ शेयर हो दे दी आपको तो उसको कहेंगे टू मेक अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद मेक कॉल्स। मेक कॉल्स कहने का मतलब अगर कुछ बचा खुचा पैसा है, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, आपसे 3 रुपया मांगा तो बाकी का 7 रुपया फ्यूचर में मांगेगा, तो फ्यूचर में जो मांगेगा उसको बोलेंगे टू मेक कॉल्स, है ना। तो कंपनी पहले आपको शेयर देगी और शेयर देने के बाद जो बचा खुचा पैसा है, डेट पहले ही रहता है, पहले ही बता दिया जाता है कि 7 रुपया जो है आपको 2 बार में देना है, एक बार 3 रुपया और एक बार 4 रुपया। ये देना है 1 अगस्त को और ये देना है 1 सितंबर को, ठीक है। तो ये प्री डिटरमाइंड डेट रहता है, तो वो उस डेट पे आपको कॉल किया जाएगा। तो इसी के साथ आपका थ्योरी जो पोर्शन होता है वो कवर है। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियोस जो देखेंगे उस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से आप अकाउंटिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। और ये जो नोट्स, जिस नोट से मैं आपको बता रहा हूँ, इस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आप क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड मुझे अप्रिशिएट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग वहाँ पे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं और अकाउंटिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।